गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। तो आपका कल एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.3। उसका बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, कुछ देखते हैं जहाँ तक होता है। तो आज का टॉपिक में हम हेडिंग नहीं है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले पूरक कोण है क्या, तब हम आगे बढ़ेंगे। पूरक कोण किसको कहते हैं? तो इंग्लिश में पूरक कोण के बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू, मतलब ऐड जब करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, पूरक कोण। यानी जब दो कोणों का माप 180 डिग्री के, जब दो कोणों का माप का योग जोड़ेंगे, ठीक है, तो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको बोलेंगे पूरक कोण। और समपूरक किसको बोलेंगे, यानी जो पूरक। तो जब दो कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? समपूरक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूरक पढ़ना है। तो पूरक कोण क्या है? पूरक कोण यानी कम्प्लीमेंट्री। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। पूरक कोण, पूरक कोण को क्या बोलेंगे? जब दो कोणों का मापों का योग, जब दो कोणों के मापों का योग, मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, बराबर हो, तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। उसे पूरक कोण कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। यानी सम ऑफ टू एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं टू एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका उसको क्या बोलोगे? पूरक कोण। मान लीजिए कोण ए है, एक कोण दूसरा कोण बी है, यानी दोनों को जोड़ के कितना के बराबर आना चाहिए? 90 के बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोण ए और कोण बी को क्या बोलेंगे? पूरक बोलेंगे या कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। क्लियर है? पूरक कोण किसे कहते हैं? तभी हमको पढ़ना पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले तो हम लेंगे समकोण एक बनाएंगे जी। तो समकोण जब बनाएंगे, अभी जितना भी हम लोग पढ़े थे समकोण त्रिभुज पे पढ़े थे, तो इसको हम जब भी चलेंगे तो समकोण त्रिभुज पे चलेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज उठा लिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें कोण B को हम ले लिए 90 डिग्री। अभी तो 90 हो गया, तो बाकी दोनों क्या बचेगा? 90 के बराबर हो गया, बचेगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों को ना सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब एक एंगल आपको 90 डिग्री दे दिया, तो बाकी दो एंगल कितना बचेगा? 90 बचेगा, क्योंकि 90 प्लस 90 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण ए क्या है? कोण ए नहीं, कोण बी। आपका कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए प्लस एंगल सी कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। और नहीं पता चलता तो देखिए कहाँ से लिख रहे हैं कि 90 डिग्री ही बचेगा। तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए तो रहने देते हैं, प्लस एंगल बी 90 लिख देते हैं, और एंगल सी कितना लेते हैं? कुछ नहीं लेंगे, है ही नहीं। तो 90 उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या में जाएगा? माइनस में। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस कितना होगा? 90 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये हो गया एंगल ए और एंगल सी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, आपको पता है। अब इसमें मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं हम थीटा, एंगल ए को क्या मान लेते हैं? थीटा। जब एक कोण थीटा माने और दोनों का योग कितना? 90, तो दूसरा क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा, है ना। मान के चलिए आप दो दोस्त हैं और दोनों के पास जो पैसा, दोनों को मिलाकर 200 रुपया है, ठीक है। अगर कहे कि एक के पास 50 रुपया, तो दूसरे के पास कितना बचेगा? तो 200 में से 50 घटाइएगा ना, तब 150 बचेगा। सेम चीज़ है कि दोनों का योग, दोनों ए और सी दोस्त है, दोनों का के पास 90 रुपया है। मान लीजिए कि एक के पास थीटा रुपया है, 100 रुपया कुछ है, तो दूसरे के पास क्या होगा? टोटल में से घटाएंगे। तो मान लीजिए कि ए बराबर थीटा माने, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। माना कि कोण ए बराबर कितना? थीटा। तो क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर कितना हो जाएगा जी? 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ये तो आपको क्लियर है। ये बड़ा हम मिटाते हैं, ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोग।
बोले भी है, नोट नहीं किए होगे तो वीडियो को पॉज करके वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब हम चलते हैं पहले थीटा कोने पर। त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल टू क्या लिए, थीटा पे। यार ठीक है, थीटा पे चलते हैं। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा जी। ये लंब अभी हो जाएगा आपका BC, ये आपका 90 के सामने वाला तो कर्ण होगा, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो थीटा के सामने लंब हो गया, ये तो कर्ण 90 के सामने वाला हमेशा होगा कर्ण, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो ठीक है, इसमें चलते हैं। पहला उठाते हैं साइन थीटा, फर्स्ट में उठाते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कोने पर चल रहा है ना, कोने पर लिख चुके हैं, तो ए का मान कितना दीजिएगा, थीटा दीजिएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो यहाँ P में क्या आ रहा है, देखिए BC आ रहा है ना, BC बटा क्या हो जाएगा, H में क्या है, SC, रहने देते हैं SC। ठीक है, उसके बाद उठाते कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ही पता है, एंगल किसका, ए के लेकर चल रहे थे, ए का मान आप थीटा लेकर चल रहे तो यहाँ थीटा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस थीटा फॉर्मूला B/H। आपका B का मान कितना है, देखिए बेस कितना है, AB, और बेस हो गया AB, और हाइपोटेनस आपका कितना है, AC है। उसके बाद साइन कॉस टेन उठाइए, टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या होगा, P/B। तो P आपका कितना है जी, BC, और B कितना है, AB, BC/AB। ठीक है, अब सबका उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। उल्टा में क्या होगा फॉर्मूला, H/P। ये भी क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, AC ऊपर और BC नीचे, AC/BC। कोई दिक्कत। उसके बाद उठाते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, सेक में क्या होगा, H ऊपर और B नीचे, हाइपोटेनस बटा बेस, मतलब कर्ण बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, AC/AB। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या, टेन। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो देखते हैं, B ऊपर हो जाएगा, नहीं बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो क्या हो जाएगा, AB ऊपर और BC नीचे। यानी टोटल थीटा कोने पर हम टोटल का वैल्यू निकालें, यानी इसको हम मान लेते हैं, टोटल को इक्वेशन का मान लेते हैं जी फर्स्ट। ठीक है, अब फिर से चलते हैं, थीटा कोण C में चल रहा है, त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर कितना आपको, 90 माइनस थीटा पे, यानी थीटा कोण किस पे चल रहा है, C पे चल रहा है, C है ना, C पे चल, तो 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, चलेंगे फिर से वैल्यू निकालेंगे। आप देखिए, जब थीटा कोण हम ये ले लें, कर्ण में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, हमेशा बता रहे थीटा कोण ले लिए, तो अब इसके सामने वाला लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं। फिर से निकालते हैं सबका वैल्यू, साइन थीटा, क्योंकि पूरा कोण पर निकालना था, तो पूरा कोण हम ले लिए ना। पूरा कोण तो आपको बताया कि जब दो कोणों का मान कितना हो, 90 डिग्री के योग के बराबर हो, जब दो कोणों का मेजरमेंट एंगल का माप 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा कोण बोलते हैं। और जब दो कोणों का माप 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऋजु पूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 90 वाला को क्या बोलेंगे, ये सम में कम्प्लीमेंट्री, 180 वाला क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं, आगे बताते हैं। तो पूरा कोण पर चल रहे थे, तो एंगल कोण ले लिए हम C, तो इसमें साइन थीटा के बराबर निकले। फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा P/H, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब क्या अब आपको आ रहा है, AB आ रहा है, ये आ रहा है, और कर्ण हमेशा आपका वही रहेगा, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। सी का कोई भी एंगल ले लीजिए थीटा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लंब आधार में चेंजिंग होगा। साइन के बाद क्या आएगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या आएगा, B/H। इसके लिए B क्या है जी, BC बटा हाइपोटेनस AC रहेगा, हाइपोटेनस तो सेम टू सेम AC रहेगा। उसके बाद टेन उठाते हैं, टेन थीटा मारते, फॉर्मूला उठाते हैं, इसका क्या होता है, P/B। तो P कितना है जी, देखिए P AB बटा, और B कितना, BC, AB बटा BC। उल्टा लीजिए, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। उल्टा कीजिए, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, AC बटा क्या हो जाएगा, AB। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाइपोटेनस बटा बेस। हाइपोटेनस कितना है जी, AC बटा BC हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, AC बटा BC। लास्ट में क्या, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसका लीजिए बेस ऊपर और परपेंडिकुलर क्या होगा नीचे, BC ऊपर हो जाएगा और AB
नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब सब निकालिए यहाँ पे वैल्यू। अब इसको हम टोटल को मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब दोनों में तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपको फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। ठीक है, तुलना करने पे फॉर्मूला आएगा। बाकी फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं, समझिए। तेरे एक तरह से आपको फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल कर दे रहे हैं प्रूवमेंट के साथ। हम चाहते तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवा देते कि sin 90 माइनस थीटा और cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा और sin थीटा होता है, sin को उल्टा cos में, cos को उल्टा sec में, cos 90 माइनस थीटा और sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। बाकी tan वाला उल्टा cot में, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। हम डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन हम आपको बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता चले कि कहाँ से आया, डायरेक्ट टपक नहीं गया। बेसिक इस बता रहे कि आपको कोई पूछ भी दे तो आप बता सकते हैं इसका यहाँ से आता है। इसका कोई ज़्यादा विशेष इसमें मतलब पैटर्न नहीं मानना, आराम से निकलेगा। तो देखिएगा, तुलना कीजिए, आपको कोई वैल्यू मिलेगा समान दोनों में। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, इंग्लिश में क्या कीजिए बोल सकते हैं इसको, कंपैरिजन करेंगे। एक और दो में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिएगा क्या होता है। देखिए यहाँ पे एफ बी बटा बी सी है, बी सी बटा ए सी। यहाँ साइन का देखिए, साइन का क्या है, बी सी बटा ए सी। इधर बी सी बटा ए सी कहाँ है जी, यहाँ पे है, यहाँ बी सी बटा ए सी। देखिए दोनों को, यहाँ बी सी बटा ए सी साइन थीटा, बी सी बटा ए सी क्या है, कॉस थीटा। सॉरी, एक मिस्टेक पूरा हो गया यहाँ पे मेरा। थीटा में हम क्या लिए थे, 90 माइनस थीटा, हम लिख के चलाए क्या, थीटा लिख के चलाए। तो इस वजह से थोड़ा सा चेंजिंग हम करेंगे। ठीक है, क्या होगा, थीटा का वैल्यू आप क्या लिए थे, 90 माइनस थीटा, तो सेट करना पड़ेगा, यहाँ भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन में यहाँ क्या होगा, क्या लिखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, यहाँ भी आपका कॉस था, तो कॉस क्या होगा, 90 माइनस थीटा पर आप चल रहे थे ना, तो वो लिखना पड़ेगा। थीटा का मान आप चेंज ही नहीं किए, थीटा पर पूरा लेके चला है। यहाँ पे tan होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक में आ जाइए। यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, कॉस घेर के रखे थे ना, या पहले साइन वाला उठा लेते, क्या दिक्कत। देखिए कंपैरिजन में देखते साइन के लिए पहले देखते, यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा में क्या आ रहा है, ए बी बटा ए सी। इधर में देखिए ए बी बटा ए सी को नहीं है ना, यानी साइन 90 माइनस थीटा में ए बी बटा ए सी, इधर क्या है, कॉस थीटा में ए बी बटा ए सी। मतलब दोनों साइड में देखिए ए बी बटा ए सी और ए बी बटा ए सी आपस में इक्वल है, और ए बी बटा ए सी इसमें भी है, ए बी बटा ए सी इसमें भी। तो एक साइड दोनों का आपस में क्या हो, इक्वल, तो एक साइड भी आपस में क्या हो, इक्वल होगा। यानी कह सकते साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी फर्स्ट फार्मूला आपका बन गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। हो गया ना, एक फार्मूला आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट फार्मूला निकल गया। उसी तरह से देखिए, ये तो हो गया क्लियर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। अब ये वाला देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बटा ए सी। यहाँ भी क्या आ रहा है, साइड में बी सी बटा ए सी, यानी बी सी बटा ए सी आपस में मिल रहा है जी, बी सी बटा ए सी देखिए मिल रहा है, बी सी बटा ए सी। एक घेर के रखे थे, टिक करके देखे, देखिए दोनों में, यहाँ बी सी बटा ए सी, यहाँ भी बी सी बटा ए सी। यहाँ क्या है, बी सी बटा ए सी में कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ साइन थीटा। तो एक साइड आपस में दोनों का बराबर, तो एक साइड भी आपस में बराबर होगा, तो क्या देगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। यानी दूसरा फार्मूला आपका क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा। यानी आपको यहाँ पर एक याद रखना है, याद रखना है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होगा। ये हो गया। अब देखिए tan वाला मिलाइए, tan में यहाँ थीटा में क्या है, बी सी बटा ए सी, यहाँ tan में क्या है, tan का देखिए बी सी बटा ए बी है, बी सी बटा ए बी इधर किधर है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ बी सी बटा ए बी सेकेंड लगा रहे, बी सी बटा ए बी, यहाँ क्या देखिए बी सी बटा ए बी मिल रहा है, मेरा एक नहीं मिल रहा। और यहाँ नहीं तो यहाँ से उठाइए, आपका tan ई वाला उठाइए, tan 90 माइनस थीटा ए बी बटा बी सी। देखिए ए बी बटा बी सी यहाँ पे है, सेकेंड उठा डबल टिक किए, यहाँ देखिए कहाँ पे है,
ए बी बटा ए सी खोजिए, ए बी बटा बी सी है, ए बी बटा बी सी कहाँ यहाँ पे है, ए बी बटा बी सी यहाँ पे मिला, ए बी बटा बी सी है, ए बी बटा बी सी दोनों में मिला रहे हैं तो दोनों मिल रहा है, ए बी बटा बी सी है, ए बी बटा बी सी। तो यहाँ क्या 90 माइनस थीटा में ए बी बटा बी सी है, यहाँ कॉट थीटा में ए बी बटा ए सी है, तो एक साइड आपस में बराबर हो गया तो एक साइड भी आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला कॉट थीटा। थर्ड फॉर्मूला आपका निकल गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉट थीटा। ठीक है, यानी 3 फॉर्मूला निकल गया। उसी तरह से सब निकलेगा, तो थोड़ा सा नोट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट किए होंगे, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप पॉज करके रोकिए, लिखिएगा। हम इसको इधर से मिटा रहे हैं, पूरा फॉर्मूला भी हम आपको लिख देते हैं। तो 3 निकल गया, बाकी देखते हैं अगला 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 3 हो गया। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक यहाँ पे कॉसेक 90 ए सी बटा ए बी खोजिए, ए सी बटा ए बी ट्रिपल टिक किए, ए सी बटा ए बी कहाँ, ए सी बटा ए बी यहाँ पे मिला है, ट्रिपल टिक आउट में ही मिला आपको, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी कॉसेक 90 माइनस थीटा, एक साइड आपस में बराबर हो गया, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, तो कॉसेक 90 थीटा बराबर क्या हो गया सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला निकल गया आपका सेक थीटा। अब देखिए सेक वाला ये देखिए कटकुट का सिंबल दे रहे हैं, सेक 90 माइनस थीटा में क्या ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी इधर का देखिए, ए सी बटा बी सी ये वाला यहाँ पे मिल रहा है, ए सी बटा बी सी सेम टू सेम एक साइड मिल गया, तो क्या सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर में क्या गया कॉसेक थीटा। कितना फॉर्मूला हो गया 3 4 5, एक और निकलेगा। लास्ट आपको क्या बच गया, कॉट 90 माइनस थीटा बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी आपका कहाँ है यहाँ पे बी सी बटा ए बी, देखिए तो कॉट 90 माइनस थीटा एक साइड आपस में बराबर हुआ, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी दोनों एक साइड आपस में बराबर हुआ ना, तो बाकी बच गया एक साइड आपस में क्या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इस तरह से आपका 6 का 6 फार्मूला निकल गया एक्सरसाइज 8.3 का। बस इस 6 फार्मूला पर आपका टोटल एक्सरसाइज 8.3 है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों ने देख लिया कहाँ से आपका सब फार्मूला है। एक बार रिवीजन के लिए हम देखिए बताते हैं कैसे याद करना, कैसे आपको पूरा थ्योरी उतना याद नहीं करना है, वो हम आपको बताएं कहाँ से आता है। देखिए कैसे याद करेंगे समझिएगा। एक आपको याद करना है बस, ये वाला साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉस थीटा, ये वाला याद रखना है। ये आपको याद है तो बाकी सब याद है। जब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या करेंगे कॉस उठा लेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा, हो गया ना जी। एक याद करना है बस, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, तो जैसे ही साइन 90 माइनस कॉस हो तो इसे उठाएंगे, कॉस को पकड़ेंगे कि भाई देखो तुम्हारे बदले हम आ गए तो हमारे बदले भी आना पड़ेगा तुमको, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो उठाएंगे कॉस को, तो कॉस का 90 माइनस साइन थीटा एक दूसरे से हो गया। आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। साइन का कॉसेक और कॉस का सेक, जब ये दोनों आपस में पलट जा रहा है 90 माइनस थीटा में, तो इसका उल्टा भी आपस में पलटेगा, तो एक से आपको दूसरा याद हो गया, बाकी 2 से 4 हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, सिंपल है। जब साइन 90 माइनस थीटा में कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा में क्या हो गया साइन थीटा। अब इसका उल्टा देखते, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 लिखेंगे ना 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, हो गया याद। अरे रटना है, जब यहाँ हुआ तो कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो साइन का उल्टा कॉस सेक, तो कॉस का उल्टा सेक, यहाँ भी हो जाएगा। फिर सेक 90 उठा लेंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो याद हो गया, 1 से 4 उठा लिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस को उठाएं तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉस का उल्टा सेक, फिर यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक, सेक 90 माइनस थीटा, तो साइन का उल्टा कॉसेक। मतलब 1 से 4 निकल गया, बाकी बचा 4 को तो हो गया, बाकी बचा कौन है 2। अब पता है कि जब 4 निकल गया तो बाकी 2 बचा tan कॉट, और tan जाएगा कॉट में, कॉट tan में, मजबूरी है उसका, आप कहाँ जाएगा बेचारा, पकड़ो करो। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा।
इस तरह से आपका 6 फार्मूला क्लियर है, आपको तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं, बस हम समझाने के लिए लिखे थे, बाकी तो प्रूवमेंट में हम लिखे हैं, मिटाते हैं। अब आते हैं आपका एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज कहाँ गया। एक्सरसाइज से पहले आपका 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल 9, 10, 11 आपको बता देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी समझिएगा और एक्सरसाइज भी कुछ सोल्व करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 तक बता दिए थे एक्सरसाइज 8.2 का, और एग्जाम्पल आपका कितना है 9। एक्सरसाइज 8.3 के लिए क्या कहता है, 9 में कहाँ है आपका 9, हाँ tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री, cot 25 डिग्री, यही है। तो आपका वैल्यू पूछता है। सिंपल सुनिए, जब भी पूछेगा आपको इस टाइप का मैथ पे, तो आप 10 में पढ़ना बस पूरा कोण पे 90 डिग्री पे, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल पे। तो हमेशा देखिएगा कि जब भी देगा वैल्यू आपको, तो दोनों का योग, एंगल का योग 90 है। अगर 90 है तो सिंपल कीजिएगा, 2 में से एक को तोड़िएगा, एक को छोड़ दीजिएगा। हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं 65 और 25 का सम 90 आता है, तो देखिए 65 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होता है 90 होता है। तो 2 में से एक को छोड़ना, एक को पकड़ना है, दोनों को नहीं छोड़ना है, नहीं तो दोनों को नहीं पकड़ना है, कोई एक को पकड़िएगा। एक को पकड़िएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आएगा, समझे ना। 2 आदमी है, समझ रहे हैं ना, अरे 2 आदमी है साथ में रहने वाले, एक को पकड़ेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आएगा। जैसे मूवी में होता है, एक भाई को पकड़ लो दूसरा भाई आ जाएगा। चोर वाला काम जो होता है, पुलिस क्या करता है, घर के कोई एक परिवार को उठाता है, तो जो बेचारा चोर है या जो किसी चीज में फंसा है वो आ जाता है। सिंपल चीज है, पहले क्या देखना, दोनों का सम 90 है कि नहीं है, तो हो रहा है 65, 25, 90 हो रहा। अब दोनों में से एक को पकड़ना, एक को छोड़ना। देखिए क्या करेंगे, ठीक है, नीचे वाला को छोड़ो, ऊपर वाला को पकड़ते हैं, 10 हो गया। अच्छा 65 को हम लिख सकते हैं 90 - 25, 90 - 25 लिख सकते हैं 65 को। अगर हमको कोई बोला 10 लिखने के लिए, तो हम ऐसे लिख देंगे, 10 नहीं है, 15 - 5 लिखे, 10 ही है ना। हमको 10 को लिखने बोला, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 × 2, ये भी तो 10 है, हम ये भी तो लिख सकते हैं 20 - 10 या 8 + 2। मेरा लिखने का तरीका है तो 10 ही ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको 90 के अकॉर्डिंग लाना, हमेशा क्या लाना 90 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पूरा कोने के अकॉर्डिंग ये चैप्टर पर है, तो आपको 90 पे पकड़ना ही पकड़ना। तो इसी आपको फार्मूला भी 90 पे पता है, तो 90 पर अगर हम नहीं ले जाएंगे तो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इस वजह से हमको 90 पे ले जाना। क्लियर है, क्यों लिख सकते हो समझे ना। आप देख लीजिए 65 को हम लिख सकते हैं 90 - 25, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 में से 25 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, बच गया 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, 65 आ रहा है ना, हम लिख सकते हैं, यानी 65 ही है ना जी, 10 का 10 सेम है, यानी 65 को ही ना ऐसे लिख दिए हैं 90 पर ले जाके, यानी 90 पर ले जाके आपको लिखना है। उसके बाद नीचे वाला सेम टू सेम, क्या बोले, तू एक को पकड़ना, एक को छोड़ना, छोड़ दिए। अब देखिए फार्मूला पढ़ लें, tan 90 - थीटा बराबर क्या, cot थीटा। यहाँ मतलब जो ये थीटा का मान है, ही थीटा यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना आ रहा है 25, 90 - थीटा, तो फार्मूला tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा। तो थीटा का मान 25, यही थीटा आ गया यहाँ पे 25, और नीचे आपको क्या है cot थीटा में 25 ही है, तो सेम टू सेम करके क्या आ गया आंसर। सिंपल है, देखिए अगर tan पता 90 - थीटा में cot आता है और cot 90 - थीटा में tan आता है, ये जब देख लीजिएगा, और देख लीजिए दोनों का योग 90 आ रहा है, डायरेक्ट काट के आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए दे दे आपको साइन 70 डिग्री बटा cos 90 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, हम डायरेक्ट बोल देंगे एक आंसर लिख दीजिए आप मुझ के। कैसे लिख दिए, आप देखिए 70 और 20 क्या हो रहा है 90 हो रहा है, और साइन के फॉर्मूला में cos होता है, cos के फॉर्मूला में साइन आता है 90 - थीटा पे। पहले देखना 90 हुआ कि नहीं, तो देखिए 90 हो गया। फिर चेक क्या करना कि साइन का cos में आता है कि नहीं, cos का साइन में आता है कि नहीं, तो साइन को उठा रहे तो साइन वाला cos में ही आता है फॉर्मूला 90 पर, और cos वाला साइन में, डायरेक्ट आंसर, कोई सोल्व नहीं करना ऑब्जेक्टिव के लिए। मान लिया जाए कि आपको दे देगा cosec 30 डिग्री और बाई सेक 60 डिग्री। पहले देखना ये दोनों का क्या वैल्यू है, जोड़ने पर 90 आ रहा, जोड़ने पर 90 आ रहा, क्लियर है। आपको पता है cosec सेक में जाता है, सेक cosec में जाता है, वैल्यू 1, कोई सोल्व नहीं करना ऑब्जेक्टिव के लिए, डायरेक्ट आंसर देना। याद हुआ, समझे, डायरेक्ट आंसर देना, मुंद के आंसर देना है, समझे, आपको सोल्व नहीं करना ऑब्जेक्टिव एकदम 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, नहीं तो 2 सेकंड में। आपका माइंड कितना स्पीड चलता है उस पर देखेंगे। पहले देखेंगे 60 30 कितना हुआ जी 90 हो रहा, cosec में होता है, cosec में होता है, cosec सेक में, सेक cosec में, वैल्यू 1, डायरेक्ट आंसर मिटा रहे हैं। ठीक है, हम जल्दी मिटा दिए, थोड़ा देख लीजिएगा, आपको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझते जाइए। अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, एग्जाम्पल 10 आपको क्या कहता है,
यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, 3a क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट, ऑब्टूज और राइट, ठीक है ना। तो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। कहने का मतलब 3a का जो मान होगा न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन कितना होगा, 90 डिग्री, ये 3a का मान होना चाहिए, ऐसा बोलता है। ठीक है, बना देते हैं। तो और क्या क्वेश्चन पूछा था, और तो a का मान करो, क्वेश्चन में आपका a बराबर 62 है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो अभी पढ़ाया था आपको, देखिए साइन का फॉर्मूला कॉस में आता है जी, 90 पर ले जाएंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अरे साइन को अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। साइन 3a है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है, यही ना थीटा है। अरे यही वाला थीटा नहीं आ गया, तो अगर हम लिखेंगे साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा वाला लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, साइन कॉस है, तो यानी ये को हमको सेम वैल्यू मिलाना है, यानी साइन है तो इसको चेंज करके या तो कॉस मिला दे या तो कॉस को साइन मिला दे, एक जैसा लाएंगे तो एक एक उड़ा देंगे, अनुपात उड़ा देंगे। तो देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या आ रहा है, 3a, थीटा का मान 3 है, तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 3a, ठीक है। साइन 90 माइनस 3 है, थीटा का मान 3 है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा नजर आ रहा है, और थीटा में कितना आ रहा है, थीटा में क्या शो कर रहा है 3a, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान कितना 3 है। इधर वाला में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि एक जैसा बना रहे थे, ठीक है। कॉस से कॉस सेम टू सेम क्या हो गया जी, उड़ गया। देखिए सेम टू सेम, कॉस एक अनुपात में, तो ये आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर, इधर क्या बचा ये माइनस 26, ए को एक साइड ले जाइए और एंगल को एक साइड लाइए, 90 है माइनस में, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में, ए है इधर पहले से ही 3a माइनस में है, तो क्या आ जाएगा प्लस में। तो 90 माइनस 90 प्लस 26 कितना होगा, 9 2 11, यानी 116 होगा ना जी, बराबर 3 1 कितना होगा 4, 4 गुना में तो क्या भागा में आएगा, 16/4 बराबर 1, ठीक है। तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, इसलिए ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। आपको बोलता था कि 3a का मान न्यून कोण होना चाहिए, तो देखिए 3a बराबर हम चेक कर लेते हैं, तो 3 गुना 1 मान कितना है 29, ये कितना होता है 87, तो 90 से छोटा है ना, न्यून कोण है ना, इस वजह से आपका आंसर कितना आएगा 29 डिग्री होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, क्योंकि हम मिटा दिए थे पीछे थोड़ा। हाँ आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11 देखिए क्या करता है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब इसको 0 और 45 के बीच में लाना, 0 और कितना 45 डिग्री के बीच में लाना है इसको। ऐसे भी सोचिए ना, अगर कॉट को हम तोड़ दें 10 में, तो 90 में से 85 जगह 15 बचेगा, कॉस किस में जाता है साइन में, तो कितना बचा 15, इसको 0 और 45 के बीच में। चुपचाप फॉर्मूला लगाइए, आपको पता है tan कॉट किस में जाता है 10 में, तो हम 10 पर सोचेंगे ना, कॉट 10 में जाता है तो 10 में सोचेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 85 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 5, अरे 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, कॉट यहाँ 85 को लिख सकते हैं, कॉट tan 90 माइनस 5, यानी आपको तोड़ना क्या 85 को तोड़ना, सॉरी, तो इसको हमको tan के रूप में लाना पड़ेगा, यानी हमको ऐसे करना पड़ेगा। tan के लगाइए फार्मूला, ये वाला फार्मूला कॉट का, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा होगा, tan में लाना पड़ेगा। तो देखिए कॉट तो कॉट ही रहने देते, 85 को लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे तो 85 आएगा, 5 घटा देंगे, यानी कॉट ही है ना जी, कॉट तो कॉट है देखिए, और 90 में से 5 के 85 सेम टू सेम है, सेम टू सेम है कि नहीं, कॉट का कॉट ही है। देखिए 85 को ही लिखे ना 90 माइनस 5 प्लस कॉस सेम टू सेम रहने दीजिए, और 75 को क्या लिख सकते हैं 90 में से 15, देखिए 90 में से 15 गया 75 बचेगा, 90 में से 15 सेम टू सेम है ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, तो थीटा का मान यही ना है, आपको थीटा का मान यही शो कराना है, यहाँ थीटा का मान यही शो कर रहा है,
तो कॉट 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है tan, और थीटा में कितना होता है 5 डिग्री, ठीक है। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, अभी पढ़े ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, साइन है थीटा का मान कितना रहा 15, आ गया 0.45 डिग्री के एंगल में, यही आपका आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज में चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितना 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका कितना साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री 72 डिग्री। आपको क्या बताए थे साइन पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा में कॉस जाता है, फॉर्मूला पे याद है तो ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा में कॉस जाता है तो एक को पकड़ना एक को छोड़ना है, तो नीचे वाला को छोड़ते ऊपर वाला को पकड़ के रखिए हमेशा। साइन हो गया, नीचे वाला भी तोड़ सकते हैं हम। देखिएगा 18 यानी इसको क्या लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे 72 घटाएंगे। देखिए साइन का साइन है और 90 में से 72 घटा रहे हैं। देखिए 72 आपको नहीं पता चले तो घटा कर देख लीजिएगा, तो 90 में से कितना घटा है तो 18 को ही घटाइए तो 72 आ रहा है, 72 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा फिर। तो 90 में से कितना घटाएंगे 72, तो यानी 18 यानी सेम टू सेम है ना जी। अब बटा क्या है कॉस 72 है। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था कॉस थीटा, तो थीटा ही ना आपका, अरे थीटा ही वाला है ना, थीटा ही वाला है ना, थीटा का मान ऐसो कर रहा है ना 72, तो क्या लिखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस थीटा। थीटा का मान में कितना रहा 72 और नीचे से ऑलरेडी 72 है, 72 से 72 क्या हो कैंसिल, वैल्यू 1 आ गया, यानी पहला आपका सोल्व हो गया। दूसरा उठाते हैं, दूसरा में आपको सेम उसी तरह से tan 26 डिग्री बाई कॉट, अब नहीं बुझाया तो ऐसे भी बोले थे डायरेक्ट आंसर एक होगा। कैसे होगा देखिए जोड़ के देखिए, एग्जाम्पल में बताए थे 64 और 26 कितना होगा, अरे 90 हो जाएगा और tan जाता कॉट में कॉट tan में ऐसू काट के क्या हो जाएगा 1 आंसर है। आंसर देखिए पहले ही बता देना 1 ही होगा। tan देखिए इसको क्या लिख सकते हैं tan को tan ही रहने देते हैं। 90 में से कितना घटाइएगा कि 26 आएगा तो 64, यानी 90 में से 64 घटा रहे हैं तो 26 ही आएगा ना, यानी 26 किस फॉर्म में लिख दिया, नीचे वाला को सेम टू सेम रहने दिए cos 64 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा का मान कितना है 64 और नीचे कितना है कॉट 64, सेम टू सेम करके कितना आ गया 1, यानी आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब उठाते हैं थर्ड, बहुत आसान है, एक बार समझना, बेसिक समझ गए कुछ नहीं उड़ा दीजिएगा, एकदम गर्दा होता है धूरी उड़ा देना, समझे। देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यही है ना। यहाँ भी देखिए 48 से 42 आ रहा है 90, इसका आंसर 0 होगा, पहले ही बता देते हैं आंसर 0 होगा। अब बोलिएगा आप इन्हें सोचिए हम कहीं देख के मोबाइल में देखिए, हम क्वेश्चन आपका डाउनलोड करके रखे हैं, आपका सोल्यूशन नहीं है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हम सोल्यूशन देकर आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हम बता रहे हैं सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं, आंसर कैसे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव आएगा और देखते मारेंगे ये सब कंपटीशन में भी पूछता है। अभी आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी या ग्रुप डी एसएससी जीडी जो आने वाला है, सबका इसमें ऐसा ही पूछता है मैथ, और इसमें लोग छोड़ देता है या तो फॉर्मूला नहीं याद है, थोड़ा सा नहीं भी फॉर्मूला याद है। ये देखिए 48 प्लस 42 कितना होगा 90 हो रहा है, और साइन जाता है कॉस में कॉस साइन में है ना, तो वो टूट के आ जाएगा एक वैल्यू में, तो दोनों क्या होगा कॉस में से कॉस गया तो 0 या साइन में से साइन गया 0, सिंपल है, आंसर 0 होगा। कैसे होगा देखिए, एक को उठा रहने दीजिए, सेम पहले वाला को छोड़ देते हैं, और माइनस साइन 42 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48, ऐसे 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 48, देखिए 90 में से 48 जाएगा 42 बचेगा, साइन साइन है तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान ही है ना जी, आपका थीटा ही है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 48, देखिए सेम टू सेम घटेगा तो क्या आ गया 0 आंसर आ गया। अभी बोले थे ना, तो पहले देखना जैसे ही शॉर्ट में आ जाए तो उसको देखना दोनों का 90 आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है, कॉस में वाला साइन में जा रहा है कि नहीं, असाइन वाला कॉस में तो आता ही फॉर्मूला में, तो डायरेक्ट यहाँ घटाव में तो आंसर 0 दे, जोड़ में रहता तो क्या करते, जोड़ में रहता तो वैल्यू तो आता नहीं, सेम टू सेम वैसे आंसर आता है, यहाँ भागा में तो एक आंसर आ जाए। तो देखिएगा आप 4 देखिएगा कुछ नहीं है, 4 में आपका सेम ऐसा ही है, इसका भी आंसर 0 होगा, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए 31 में 59 जोड़िए कितना आता है 90 आ रहा है,
और कौशिक सेक में ही जाता है तो घट के क्या हो जाएगा 0। इसका भी आंसर आपको पहले ही पता होगा 0 होगा। सोल्व कर दीजिए। किसी एक को तोड़िए, इधर वाला रहने देते हैं। कौशिक 31 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं सेक। 90 में से 51 कितना घटाएंगे कि 59 आएगा, तो 31 ही घटाएंगे। ठीक है, तो 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आएगा, यानी सेम टू सेम है। तो कौशिक ठीक है, पहले वाला सेम टू सेम उतारिए 31 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कौशिक थीटा, तो थीटा में कितना आ रहा है 31 डिग्री। देखिए कौशिक में से कौशिक जाएगा सेम टू सेम, कितना आ गया 0। यानी पहला के 4 क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्या tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर क्या लाना है आपको 1 लाना है। प्रूव करना है एक तरह से। दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 और tan 67 डिग्री। आप बोलिएगा ये सब इंटू में जो गुना में कैसे करेंगे, तो देखना है आपको पहले 90 वाला पकड़ना है। किसको किसको जोड़कर 90 आता है, हमेशा 90 पर चल रहा है। स्टार्टिंग में बताया पूरा कोण पे। तो देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे, यानी tan 48 tan 42। 48 और 42 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 90 हो रहा है। 48 और 42 जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है। यहाँ 23, ये tan 23 और tan 67 67, ये दोनों को जोड़े हैं तो 90 हो रहा है। क्लियर है। अब ये दोनों जोड़ा मिलके बन रहा है 90, ये दोनों जोड़ा मिलके बन रहा है 90। तो ये दोनों जोड़ा में दोनों को तोड़ना कि एक को तोड़ना, तो एक को तोड़ा। अगर 48 को छोड़ते हैं, अगर इसको छोड़ते हैं तो इसको तोड़ना, अगर इसको छोड़ते हैं तो इसको तोड़ना, समझे। यानी ये दोनों को रहने दीजिए, ये दोनों को तोड़ लीजिए। क्यों तोड़ेंगे कि tan वाला टूट के कॉट में आ जाएगा, tan वाला टूट के क्या में आएगा कॉट में, और कॉट वाला टूट के क्या आ जाएगा tan में। तो आपको एक चीज बताते हैं, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट का उल्टा tan। तो tan के उल्टा से गुना करते हैं कॉट में तो वैल्यू 1 होता है, जो कि अभी लगता है वो फॉर्मूला नहीं बताएंगे, अभी हम बता देंगे और फिर उसका हम बेसिक भी बता देंगे कहाँ से आता है। तो इसको छोड़े, इसको तोड़े। क्यों तोड़े पता चल रहा ना। पहले पकड़ना 90 किसका हो रहा है, दोनों का जोड़ने पर। तो tan 48 और 42 का 90 हो रहा है, और tan 23 और tan 67 का हो रहा है 90। तो इसमें से जो 90 हो रहा है इसमें एक कोई एक तोड़ना, या तो ये तोड़िए तो एक तोड़िए, या तो ये तोड़िए तो एक तोड़िए, कोई एक तोड़ना है। तो हम एक एक छोड़ दिए दोनों का जोड़ा का, एक एक इधर तोड़ रहे हैं। तो पहला वाला सेम टू सेम नोट कीजिए, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। ठीक है। अब देखिए tan को क्या लिख सकते हैं, tan 42 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 48, यानी 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा, आएगा इससे मिलेगा, इससे हर मैच में आप देख रहे हो। इंटू फिर tan 67 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23, तो 67 ही होगा, बराबर कितना 1। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला कॉट थीटा। थीटा में कितना आ रहा है 48 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या हो रहा है कॉट थीटा। थीटा में कितना 23 डिग्री बराबर 1। अब देखिए सजाइए 48 के साथ में रखिए और 23 के साथ में। तो tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, फिर क्या बचा tan 23 डिग्री, यहाँ क्या बचा कॉट 23 डिग्री इंटू में। देखिए फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं tan थीटा गुना कॉट थीटा, मतलब tan को उल्टा से गुना कीजिए। कोई किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में, हम अभी बता रहे हैं, कल बताएंगे, इसका पूरा बेसिक भी बता देंगे। tan किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा से गुना कीजिए, वैल्यू 1 आएगा। क्या होगा वैल्यू 1 होगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। हम कल प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। क्यों होता है देखिए, tan का फॉर्मूला p बटा b और कॉट का b बटा p, इधर बराबर है b से b कैंसिल p से p, तो कुछ समझ एक ना जी, एक बराबर एक, तो फॉर्मूला है ना प्रूव। यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान क्या होना चाहिए सेम टू सेम होना चाहिए, थीटा का मान सेम टू सेम होना चाहिए। तो देखिए थीटा का मान सेम टू सेम है, उल्टा है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और बीच में इंटू है तो गुना। थीटा सेम टू सेम है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1 बराबर 1 उधर है। तो एक गुना एक किया कीजिएगा, एक होगा बराबर 1, ऐसे हो गया। तो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आज का हम इतने ही पे छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, हमें ड्यूटी भी जाना है। तो आज का सेवा में यहीं पे समाप्त करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरा जो वीडियो अगर जो हम पढ़ा रहे हैं अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं जिससे उनको भी हेल्प हो जाए।
क्योंकि बहुत सारे लड़का लोग घर पे बैठे हैं, उनको या तो टीचर नहीं मिला या तो ऑनलाइन क्लास में उनको अच्छा कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा। तो अगर आपको अच्छा लगे, अगर हम सही पढ़ाते तभी, अगर हम खराब पढ़ाते तो आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है, नहीं लाइक करना है, क्योंकि हम अच्छा पढ़ाएंगे तभी आप लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन रहेगा इसका कल एक्सरसाइज 8.3 हम पूरा कंप्लीट करके देंगे, साथ में ये वाला जो बेसिक हम बताएंगे फार्मूला का, यहाँ से 5-6 फार्मूला वही बताएंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। थैंक यू।